मेरे वालिद रात को 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर बुलंद आवाज में कुरान पढ़ते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर मैं यह देखकर हैरान होती कि सुबह 5-4 बजे मेरी भाभी अपना मना छिपाकर उनके कमरे से निकलती। उसके बाल बखरे होते, उसके कपड़े बहुत खराब होते। मैं भाभी से उसकी वजह पूछती तो वो मेरे वालिद को बदता देती। कहती कि जब तुम्हारा बाप मरेगा तो उसे कब्र भी जगह नहीं देगी। एक दिन रात के वक्त वालिद के कमरे से भाभी के चलाने की आवाज आ रही थी। मैं भागकर वालिद के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वालिद भाभी के ऊपर। अब भी मेरी आंख कुरान की आवाज से खुली थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4,000 बज रहे थे। मेरे वालिद इतनी प्यारी और बुलंद आवाज में तलावत करते थे कि मेरी रोज उसी वक्त आंख खुल जाती। मेरे वालिद शरीफ इंसान थे। उनकी उम्र 60 साल थी। मैं अक्सर वालिद के कमरे के बाहर वाली दीवार पर टेक लगाकर तलावत सुनती थी। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं अपने वालिद के कमरे के बाहर बैठी थी। मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी उस वक्त वालिद के कमरे में जा रही थी। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा। वो वालिद के कमरे में गई तो अंदर से आवाज आना बंद हो गई। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं अपने कमरे में लेटी यही सोच रही थी कि भाभी इस वक्त अबा के कमरे में क्यों गई होगी। ये सोचते हुए मेरी सुबह हो गई। मुझे पता नहीं चला, मगर आज घर वालों के अजीब रवैये थे। मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत सख्त नींद में लग रहा था। मैंने भाई से पूछा कि आपने नींद पूरी नहीं की। वो कहने लगा, मैं सारी रात गहरी नींद सोता रहा, मगर उसके बावजूद मेरी सुबह आंख नहीं खुल रही। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। मेरा भाई उसी सोच में खोया हुआ था कि भाभी ने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मैके जाना चाहती है। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने बेजारी से देखा। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, तुम खुद चली जाओ। मेरे वालिद भी भाभी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मना से कुछ भी नहीं बोले। मैं भी खामोश थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ बहुत परेशान लग रही थी। लगता था कि घर में कोई ऐसी बात हुई, लेकिन कोई भी इस बात को खोल नहीं रहा। कड़ी देर के बाद भाभी ने अपना सामान पैक किया। कहने लगी, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। भाई भाभी की बात का जवाब देने के बजाय अपने कमरे में चला गया। भाभी ने अपना बैग उठाया और वो अपनी माँ के घर चली गई। उनके जाने के बाद वालिद अपने इबादत वाले कमरे में चले गए, जबकि इस कमरे में वो सिर्फ रात के वक्त जाया करते थे। मैंने माँ के कमरे में आकर देखा तो वो भी जा नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। इन दोनों की ये बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि दिन के वक्त वो ऐसा कभी नहीं करते थे, सवाए उसके कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। माँ ने मुझे कहा कि तुम किचन में जाकर काम करो। शाम के 4 हज़लावर बज रहे थे जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। मैंने पूछा, भाभी खैरियत तो है? आप वापस क्यों आई हो? भाभी मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, क्यों मैं वापस नहीं आ सकती? ये कहने के बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी आंखों की तरफ गौर से देखा था। वो रो कर वापस आई थी। उनके रोने का सबब क्या था, ये मैं खुद नहीं जानती थी। मैंने भाभी को इस तरह से देखा तो पूछा कि भाभी बात क्या हुई? आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, आप ऐसी क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर भाभी एकदम से कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे बाप का पता है, मेरी परेशानी का पता नहीं। यहाँ कोई भी बोलता नहीं। अब मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगी तो तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, बल्कि अपने बाप की हमायत करोगी। ये कहने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हो रही थी, आखिर इस घर में क्या हो रहा था। काफी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि जाकर वालिद से बात करूंगी, लेकिन वालिद अपनी हजरे में ऐसे बंद हुए जैसे उन्हें बाहर का कोई पता ना हो। शाम के वक्त उन्होंने हजरे से पैगाम भेजा कि मुझे रात का खाना हजरे में दिया जाए। माँ ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना जाकर वालिद के कमरे में रख दिया। इस वक्त वालिद अपने कमरे के साथ मौजूद गस्ल खाने में नहा रहे थे।
जब वालिद बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे जाकर उसे कहो कि वो आकर मुझसे दम करो ले। मैंने जाकर ये बात अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने गुस्से से मुझे देखा, कहने लगी मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात उम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात करना मेरा शीहा नहीं था। रात को भाई अशा की नमाज पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख रही थी। अबा अपने कमरे में गए तो भाभी उनके पीछे चली गई। उन्हें अबा के कमरे में 15 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहां किया कर रही है। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे अब्बा के कमरे से भाभी के चलाने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान हुई। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीख व पुकार बढ़ती गई। घर के सारे लोग बाहर सहन में आकर खड़े हुए। देखा तो ये आवाज़ अब्बा के कमरे से आ रही थी। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ गए तो वहां पर मेरी भाभी अजीब व गरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसी पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर जुल्म किया हो। वो काफी देर से तड़प रही थी। भाई पर नजर पड़ते ही फौरन भाभी उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से बचा लो। ये बहुत बड़ा इंसान है। ये मुझे बेटी की नज़र से नहीं बल्कि एक बड़ी नज़र से देखता है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाप की उम्र का इंसान मेरे बारे में ऐसी बात सोचेगा। मैं चुपचाप भाभी के मुन्ना की तरफ देख रही थी। भाभी मुझे कहने लगी तुम क्या देख रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा उस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। मुझे दम करने के बहाने उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसा इंसान अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को न दे। ये शख्स इतनी बड़ी नीयत का निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो उसे अपने बाप की जगह मानती थी। भाभी ये बातें कर रही थी कि वालिद कमरे से बाहर जाने लगे। तब भाई ने उन्हें रोक लिया, कहने लगा अब कहाँ जा रहे हो? ये जो बातें कर रही हैं मुझे उनका जवाब चाहिए। मेरे वालिद मेरे भाई से कहने लगे बेटा तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो, उससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? भाई कहने लगा मैंने जो बात की मुझे उसका जवाब दें। उसने वालिद को सख्ती से बाजू से पकड़ रखा था। मुझे तो अपने भाई की ये बात बहुत बुरी लगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि वालिद ऐसी गरी हुई हरकत करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हालात ऐसे बन गए थे। हम सब वालिद पर शक करने लगे, जबकि वालिद ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बात न करते। हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था। भाई की बात पर अचानक से मेरी अम्मी बोल पड़े। माँ कहने लगे मैं अपने शौहर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने अपने शौहर के साथ जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वालिद माँ की बात सुनकर वहां बैठ गए, जबकि भाई अपनी बेबी को लेकर कमरे से बाहर आ चुका था। मैंने देखा कि भाई अपनी बेबी से वादे और कस्में निभा रहा था, जबकि भाभी मना भर भर कर मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कहने लगी मैं आपके वालिद की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ एहतराम और अकीदत का है, लेकिन वो मुझे हमेशा ऐसी ही नज़र से देखते थे। उससे पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। आप मुझे जल्दी से उस घर से दौड़ ले जाएं ताकि हम दोनों आज़ाद रह सकें। खैर, मैं अपने कमरे में वापस आ गई, मगर सुबह हम पर एक और क़यामत आने वाली थी। वालिद नाश्ते पर नहीं आए थे। माँ ने मुझे कहा कि तुम जाकर उन्हें जगा कर ले आओ। भाई कहने लगा वो किस मना से हमारे सामने बैठेंगे? भाई की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जल्दी से वालिद के कमरे में गई। वो कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैंने वापस आकर भाई और उम्मी को बताया तो सब परेशान हुए। हमने वालिद के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जैसे आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बेनूर हो चुकी थी। हम उन्हें हस्पताल लेकर गए, मगर वे रास्ते में वफात पा गए। वालिद की मौत ने हमको हिलाकर रख दिया था। भाई ने सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना जल्दी उसे छोड़कर चला जाएगा। जिस बाप पर उसने उतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था, उसकी सफाई देने से पहले
उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा। अब भाई को एहसास होने लगा कि उसने बहुत गलत किया था। भाई हर बार कहता कि ये सब मेरी बेवी की वजह से हुआ है, वो मेरे वालिद की कातिल है, उसे बुलाओ, वो कहाँ है। भाभी तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आई। मैंने माँ से पूछा तो माँ कहने लगी वो जहाँ गई उसे दफन कर दो, अब उसका नाम मेरे सामने मत लाओ। उम्मी की आंखों में आंसू आने लगे। भाई अपनी बीवी से नाराज था। हम लोग अपने वालिद के जनाजे के कफन दफन में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि आपके वालिद को क्या हुआ। हम उन्हें क्या बताते कि वालिद को क्या सदमा पहुंचा था, और साथ हम परेशान हो रहे थे कि भाभी कहाँ चली गई। सब लोग भाभी का पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई। वो कहने लगे वो तो हमारे घर नहीं आई। भाभी की माँ अपनी बेटी से नाराज लगती थी। भाई की तदफीन हो चुकी थी, घर से सब मेहमान जा चुके थे, मगर भाभी सुबह से गायब थी।